हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे यू एंड एवरीथिंग एल्स का एपिसोड 1 शुरू से लेकर एंड तक पूरा आसान और इमोशनल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रियोंजुन से। वो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी उसे एक फोन कॉल आता है। उसका कोवर्कर उसे एक वीडियो देखने को कहता है। रियोंजुन वीडियो खोलता है और चौंक जाता है, क्योंकि वीडियो में उसका पिछला दोस्त, जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, उसे लेकर मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। उसके चेहरे पर एकदम सदमा सा आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है। उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि उनकी दोस्ती आखिर खत्म कैसे हुई। रियोंजुन बताता है कि वो और उसका दोस्त दोनों राइटर थे। रियोंजुन ने एक पर्सनल कहानी लिखी थी। उसका दोस्त वो कहानी चोरी करके फिल्म बना देता है और उसी की वजह से वो आज इतना फेमस है। रियोंजुन की जिंदगी पलट गई और दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब कहानी हमें स्कूल के फ्लैशबैक में ले जाती है। हम देखते हैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट सोंगयोन। वो स्कूल में आते ही सबको इम्प्रेस कर देती है और बच्चे ताली बजाकर उसका वेलकम करते हैं। उस दिन रियोंजुन की माँ उसे साइकिल पर घर लेकर जा रही होती हैं। रियोंजुन का परिवार बहुत गरीब था। अगले दिन स्कूल में मॉनिटर चुनने के लिए वोटिंग होती है। सब लोग सोंगयोन को चुन लेते हैं, क्योंकि उसका परिवार अमीर था। वो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। लेकिन उसी दिन एक लड़का रियोंजुन को परेशान करता है और सबको लगता है कि गलती रियोंजुन की है। सोंगयोन मॉनिटर होने के नाते दोनों को सजा देती है। रियोंजुन रोने लगता है। यहीं से दोनों के बीच पहली गलतफहमी शुरू होती है। अब 1 साल गुजर जाता है। दोनों अलग क्लास में होते हैं। एक दिन खेलते समय रियोंजुन गुस्से में सोंगयोन को बॉल मार देता है। वो भले ही सॉरी कहता है, लेकिन सोंगयोन गुस्से में वहां से चली जाती है। उस रात घर पर रियोंजुन अपनी माँ को सब बताता है। अगले दिन टीचर पूछती हैं कि किस किस के पिता नहीं हैं। सब जानते थे कि रियोंजुन के पिता नहीं हैं। वो और भी उदास हो जाता है। स्कूल की टीचर ह्योन सुक उसे बहुत प्यार करती थी। वो रियोंजुन को हिम्मत देती रहती थी। रियोंजुन की माँ का एक्सीडेंट। सुबह सुबह अखबार और दूध सप्लाई करती थी। साइकिल चलाते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टकरा जाती हैं सोंगयोन के पापा से। सोंगयोन ये सब देख लेती है। उसी दिन स्कूल में सब रियोंजुन को मजाक बनाते हैं कि उसका परिवार लोगों के घर दूध सप्लाई करता है। रियोंजुन समझ जाता है कि ये बात सोंगयोन ने ही सबको बताई। समाना और सच। रियोंजुन और सोंगयोन का आमना सामना होता है और दोनों झगड़ते हैं। रियोंजुन कहता है कि बिना वजह तुमने मुझे मारा था। सोंगयोन कहती है, अगर बदला चाहिए तो मुझे वापस मार लो। फिर अचानक वो बताती है कि ह्योन सुक उनकी माँ है और उसी दिन की वजह से उन्होंने भी उसे डांटा था। रियोंजुन घर जाकर ये सब अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है, मैं रोज उनके घर दूध देती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें सोंगयोन से दोस्ती कर लेनी चाहिए। नई शुरुआत, नया कन्फ्यूजन। अगले दिन रियोंजुन सोचता है कि दोस्ती करे या नहीं। उसका क्रश था जुनहो। टीचर क्लास में कहती हैं कि हर किसी को स्टडी पार्टनर बनाना है और रियोंजुन खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जुनहो उसके साथ पार्टनर बन जाता है। क्लास के सब लोग सोचते हैं कि उनके बीच प्यार है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि जुनहो ने सोंगयोन को लव लेटर दिया है। रियोंजुन का दिल टूट जाता है और वो वहां से निकल जाती है। सोंगयोन का घर, एक बड़ा सच। घर जाते समय उसकी मुलाकात सोंगयोन की माँ से होती है। वो रियोंजुन से कहती हैं कि घर से कुछ डॉक्यूमेंट ले आए। रियोंजुन घर जाकर एक बड़ा फैमिली फोटो फ्रेम देखती है। सोंगयोन अपने पूरे खुशहाल परिवार के साथ। रियोंजुन सोचती है, कितने खूबसूरत परिवार है और हमारा तो कुछ भी नहीं। तभी सीन में आता है सोंगयोन का बड़ा भाई, जिससे आगे चलकर रियोंजुन की लव स्टोरी बनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां एक बार फिर दोस्त बन जाती हैं, लेकिन अचानक सोंगयोन रोते हुए कहती है, मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, मुझे कैंसर है। रियोंजुन सुनकर टूट जाती है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में क्या होगा? एपिसोड 2 में आपको दिखेगा कि कैसे रियोंजुन और सोंगयोन के भाई के बीच प्यार शुरू होता है और सोंगयोन आगे क्या फैसला लेती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।